हेलो दोस्तों, आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। कल जो हमने डिस्कस किया था वो था बेसिक फॉर्मूला और उसके एक इलस्ट्रेशन देखा था, इलस्ट्रेशन नंबर 1। उसमें मैंने आपको पीवी रेशियो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करवा दिया था, जिसका आंसर मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, अपने जो फॉर्मूला बना के लिखा है वैसे। और फिर मैंने कल एक बात कही थी कि हम इसमें से सारे पॉइंट डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली टिपिकल वाले पॉइंट जो मुझे लगे हैं एज़ पर माय व्यू 7, 8 और 9 मैंने लिखा है 10% डिक्रीज़ और इंक्रीज़ वाला, वो 3 पॉइंट मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। उसके अलावा 2 इलस्ट्रेशन, इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसका पॉइंट नंबर 7। इसके पहले मैं एक बात बता दूं, इसके बाद मेरे और 2 वीडियो आने वाले हैं। एक जो मैं कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट की सीरीज़ शुरू की है, उसका भी आज वीडियो शाम तक आ जाएगा। और मैं सोच रहा हूं कि एफएम का एक पॉइंट जो मुझे रिक्वेस्ट आई है उसको मैं कवर करूं, तो उस पॉइंट लिवरेज का भी वीडियो आज आपको मिल जाएगा। ओके, कंप्लीट ओवरव्यू आपको दूंगा, डिटेल में बताऊंगा बेसिक के साथ कि क्या होता है लिवरेज, और सेम शेयर इश्यू ऑफ शेयर में भी आपको डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो उस दोनों वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना है और उसको शेयर भी करना है आपके फ्रेंड के साथ। ओके, आइए आज का पॉइंट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, बीईपी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे, और पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी। तो सेम तीनों चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है 7, 8 और 9, ये तीनों पॉइंट के लिए। तो हम पहले पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7। ऑलरेडी यहाँ पे सेल्स दे दिया है 1,00,000 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट दी है 40,000 और फिक्स कॉस्ट दिया है 50,000। और देखो सेल के बीच में यूनिट भी लिखा है 1 लाख यूनिट और 1,00,000 रुपीज़ का सेल, इट मीन्स पर यूनिट सेलिंग प्राइस रुपीज़ क्या होगी, 1 रुपीज़ होगी। अब चेंज करने के लिए हमको बोलेंगे, उस हिसाब से हम चेंज करके अपना इक्वेशन वापस बना लेंगे। जो अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट है वो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट कर देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। ओके, देखते हैं पॉइंट नंबर 7, 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है ₹1, उसमें 10% डिक्रीज हो जाएगा, तो वो प्राइस हो जाएगी 0.9। 1 में से हम माइनस कर देते हैं 10%, तो 0.9 हो जाएगी। देन 10% इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम जो 1,00,000 यूनिट है वो 1,00,000 में प्लस 10% हो जाएंगे, तो वो 1,10,000 हो जाएंगे। तो न्यू सेल कितना आएगा, 1,10,000 यूनिट हो गए, इंटू 0.9 उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, तो वो सेल हमारा आ जाएगा 99,000। बस ये एक ही चेंज था। और उसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 40,000 है और यूनिट कितने हैं 1,00,000, डिवाइड बाई कर दे तो 0.4 रुपीज़ क्या है वेरिएबल कॉस्ट। आइए इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले मैंने यहाँ पे निकाला है 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस थी ₹1, माइनस 10% डिक्रीज हो गई 0.1, तो न्यू सेलिंग प्राइस बन गई 0.9। और 10% डिक्रीज इन सेल वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम था 1,00,000 यूनिट थे, सॉरी इंक्रीज करना है 10%, तो प्लस कर दिया 10%, तो 10,000, तो 1,10,000 न्यू सेल वॉल्यूम आ गया और न्यू सेलिंग प्राइस बन गई 0.9। दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा 99,000। तो प्रॉफिट स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया सेल 99,000। देन सेकंड लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम होती है, ऐसा मैंने कल बताया था आपको, अगर याद हो तो मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया 40,000 डिवाइड बाई 1,00,000 यूनिट करे तो 0.4 क्या है आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, तो वो पर यूनिट यहाँ पे सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे यूनिट कितने हो गए हैं 1,10,000 हो गए हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 0.4 इंटू 1,10,000 यूनिट, तो 44,000 आपकी आई वेरिएबल कॉस्ट। लेस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन मिल गया 55,000, लेस कर दी फिक्स्ड कॉस्ट जो 50,000 थी। कितने भी यूनिट प्रोडक्शन बढ़ जाए लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, तो प्रॉफिट मिल गया 5,000। इसमें से हमें 3 चीज़ें निकालनी है, कौन कौन सी, पीवी रेशियो, बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप सबको पता है पीवी रेशियो तो आपके सामने दिख रहा है, क्या करेंगे, पीवी रेशियो की फॉर्मूला थी
कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो भी कहा जाता है, सॉरी सेल्स टू कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहा जाता है। 55,000 डिवाइड बाई 99,000 इंटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100 आपको पीवी रेशियो मिलेगा। देन फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करेंगे, बीईपी मिल जाएगा। देन हमें फाइंड आउट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे मिलेगा? टोटल सेल में से बीईपी सेल जो आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। टोटल सेल है 99,000, डिवाइड माइनस कर देंगे बीईपी सेल, जो मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पे निकाल ली है। पीवी रेशियो कितना आया? 55.55%। और बीईपी आएगा फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइड बाई मैंने करा है पीवी रेशियो, तो 55.55% हम कर दे तो 90,009 रुपीज़ आ जाएगा बीईपी। और एमओएस मीन्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा? टोटल सेल माइनस बीईपी सेल, तो एमओएस बन जाएगा 8,991। तो ये था पॉइंट नंबर 7। अगर हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस डिक्रीज कर देते हैं 10% और वॉल्यूम बढ़ा देते हैं 10%, तो ये हमारी तीन चीज़ें रहेगी। सेकंड पॉइंट, 8 नंबर का पॉइंट देखें, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अभी जो हमने किया उसमें डिक्रीज किया था, इसमें बोला है इंक्रीज करो और वॉल्यूम को कम कर दो, तो उसको कम करते हैं। चलो, तो वो कैसे बनेगा? देखो, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ₹1 थी, प्लस इंक्रीज करेंगे तो 1.1 न्यू सेलिंग प्राइस आपकी बन जाएगी। और डिक्रीज करना है सेल वॉल्यूम को, सेल वॉल्यूम था हमारा 1 लाख, डिक्रीज कर देंगे 10,000, तो हमारा न्यू सेल वॉल्यूम आ जाएगा 90,000। तो 90,000 इंटू 1.1 कर देंगे तो हमारा सेल बन जाएगा अगेन 99,000। ओके, 99,000 सेल लिख दिया मैंने। 99,000 लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी हमारी 0.4 और अब यूनिट कितने हो गए हैं? 90,000, तो इंटू कर देंगे 90,000 से। 36,000 इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। देन रिड्यूस कर देंगे 99,000 में से 36,000 को। 63,000 इज कंट्रीब्यूशन, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 50,000, तो प्रॉफिट मिलेगा 13,000। नाउ मैंने यहाँ पे पीवी रेशियो, बीईपी और एमओएस तीनों ब्लैंक रखा है, वो करना है आपको कि वो कितना आएगा। मैं जस्ट आपको फॉर्मूला वाइज बता देता हूँ। पीवी रेशियो मिलेगा 63,000 डिवाइड बाई 99,000 इंटू 100, वो आ जाएगा पीवी रेशियो। बीईपी कैसे मिलेगा? 50,000 डिवाइड बाई जो पीवी रेशियो जितने परसेंट आएंगे वो कर देंगे। एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी 99,000 माइनस जो बीईपी का आंसर आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये आपके लिए है होमवर्क। ओके, आंसर आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर सकते हो इसका, क्या क्या आंसर आ रहा है, बीईपी, पीवी रेशियो एंड एमओएस। देन हमें लास्ट 9 नंबर का पूछा है। देखें, इसमें हमें चेंज करने के लिए क्या क्या बोला है। 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करना है। क्या करना है? 5,000 वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स ऊपर देखे क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिया है 40,000, 5,000 डिक्रीज करना है तो वो हो जाएगा 35,000। एंड 15,000 इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। 15,000 मीन्स 15,000 बढ़ाना है। इट मीन्स 50,000 जो फिक्स कॉस्ट है उसमें प्लस कर देंगे 15,000, तो वो हो जाएगा 65,000। तो अब न्यू हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी 35,000 एंड न्यू फिक्स्ड कॉस्ट हमारी आ जाएगी 65,000। यहाँ पे सेल्स के लिए कोई चेंज नहीं बोला है, तो सेल्स एज इट इज़ 1 लाख रहेगा। ओके, आंसर देखते हैं। देखे, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दिया, 35,000 एंड 65,000 न्यू दोनों आ गई। सेल्स हमारा एज इट इज़ 1 लाख, माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट 35,000, कंट्रीब्यूशन मिला हमें 65,000, फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी हमारी 65 हो गई थी, तो प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा? 0, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा यहाँ पे। और तीनों चीज़ें फाइंड आउट करने की बोली। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, कंट्रीब्यूशन है 65,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, 65% पीवी रेशियो। बीईपी सेल कितना आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है 65,000, 65% से कर देंगे
तो आंसर आ जाएगा 1 लाख। MOS क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1 लाख सेल है माइनस BEP सेल भी 1 लाख है, तो वो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको जो टिपिकल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगे वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा आपको कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। ओके, आइए इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन काफ़ी इजी है, इसलिए मैंने अपने हैंड राइटिंग लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे उसका आंसर ही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखें क्वेश्चन, पहले आपको क्वेश्चन इजीली समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन में बोला है और फिर आंसर हमने कैसे किया है मॉड्यूल में। 2 बिजनेसेस, 2 बिजनेस है, AB लिमिटेड है और CD लिमिटेड, उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। द सेल सेम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट, दोनों बिजनेस सेम टाइप के मार्केट में रन करते हैं और सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं। देयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2016 आर एज फॉलो। AB लिमिटेड और CD लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। देखें क्या क्या दिया है। सेल्स दिया है 150 150, दोनों का सेम है। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट 120 एंड 15,000, 1,35,000। प्रॉफिट आया 15,000 AB लिमिटेड का। CD लिमिटेड 1 लाख रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है 35,000, तो उसका भी प्रॉफिट आया 15,000। दोनों का प्रॉफिट देखें सेम है, सेल्स देखेंगे तो भी सेम है, खाली चेंज है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट CD लिमिटेड की ज़्यादा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले तो वही फाइंड आउट करना है हमें। क्या क्वेश्चन पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट BEP ऑफ ईच बिजनेस, दोनों बिजनेस का हमें BEP कैलकुलेट करना है। ओके, स्टेट विच बिजनेस इज लाइकली टू अर्न अ ग्रेटर प्रॉफिट इन द कंडीशन। अब हमें दूसरा एडवाइस हमसे मांगी है कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा इन दोनों कंडीशन में, जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो तब और जब मार्केट में डिमांड कम हो तब। तो लोअर डिमांड और हैवी डिमांड, तो हम उसके लिए BEP निकालेंगे और PV रेशियो निकालेंगे। एकदम इजी है इसको BEP और PV रेशियो निकालना। कैसे निकालेंगे देखिए आंसर में, स्टेटमेंट शोविंग कंप्यूटेशन ऑफ PV रेशियो एंड BEP। सेल्स दिया है 150 150, लेस होती है वेरिएबल कॉस्ट, यू नो वेरी वेल। 1,20,000 और 1 लाख माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, AB लिमिटेड का मिलेगा 30,000 और CD लिमिटेड का मिलेगा 50,000। इसके ऊपर से आप डायरेक्टली PV रेशियो बता सकते हो, 30,000 डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100, और यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाई 1,50,000 इंटू 100 आपका PV रेशियो आ जाएगा। लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 15,000 और 13,500, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के बाद डायरेक्टली 20% एंड 33% PV रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। देन फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की है 15,000 एंड 35,000, तो हमें मिला प्रॉफिट। अब ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई PV रेशियो कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट है AB लिमिटेड की है 15,000 डिवाइड बाई 20%, तो BEP सेल कितना आ जाएगा 75%। इट मीन्स 1.5 लाख रुपए का टोटल सेल है, उसमें से BEP कहाँ पे आ जाता है, मीन्स 75 तक के सेल करो तो BEP आ जाता है। इट मीन्स 75,000 सेल का नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है। देन CD लिमिटेड 35,000 डिवाइड बाई 33.33%, क्योंकि PV रेशियो उसका कितना है 33% है, तो 135,000 को डिवाइड कर दिया 33 से, तो BEP आ गया 105। इट मीन्स 1,05,000 इज BEP। 1,50,000 का सेल करते हैं, उसमें से 1,05,000 तो उसका BEP आता है, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। तो जब PV रेशियो ज़्यादा किसका है CD लिमिटेड का, लेकिन BEP कम किसका है AB लिमिटेड का। इन दोनों के ऊपर से यहाँ पे एडवाइस दी है। देखो, फ्रॉम द अबो कंप्यूटेशन इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय CD लिमिटेड इज मोर प्रॉफिटेबल इन कंडीशन ऑफ हैवी डिमांड। जब डिमांड ज़्यादा होगी तब सेल जल्दी होगा, तो PV रेशियो भी हमारा क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो हैवी डिमांड हो तो कौन सी प्रीफरेबल है, CD लिमिटेड। लेकिन
बीईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑन द अदर हैंड इन द कंडीशन ऑफ लोअर डिमांड, जब डिमांड कम है, जब सेल धीरे धीरे हो रहा है हमारा प्रोडक्ट का, तब हमारा बीईपी लेवल एबी लिमिटेड का जल्दी आ जा रहा है। इट मीन्स हम नो प्रॉफिट नो लॉस, हमारी कॉस्ट जल्दी कवर हो जाएगी क्योंकि बीईपी क्या है, कम है, 75,000 है। तो जब भी लोअर डिमांड हो तो कौन सा अच्छा है, एबी लिमिटेड, और जब हैवी डिमांड हो तब सीडी लिमिटेड। तो ये एडवाइस दे दी है दोनों की कैलकुलेशन के ऊपर से। आइए इलस्ट्रेशन नंबर देखते हैं 3। थर्ड इलस्ट्रेशन सबसे इजी है, इसलिए मैंने इसको भी यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना मैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपको पेन हाईलाइट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि पीडीएफ में मैंने ओपन किया है। तो आप खास मैं जो भी इन्फॉर्मेशन बताते जाऊँ, आप उनको पीडीएफ में खाली देखते जाओ कि किस किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेने का और उसमें क्या मांगा है वो देख लेने का, क्या आंसर करना है वो देख लो, अदरवाइज वही पता नहीं चलेगा तो क्या कैलकुलेट करेंगे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, अ फैक्ट्री करेंटली वर्किंग एट टू 40% कैपेसिटी। एक फैक्ट्री है करंटली 40% कैपेसिटी पे वर्क कर रही है एंड प्रोड्यूस 10,000 यूनिट, और वो 10,000 यूनिट बनाती है 40% कैपेसिटी पे एट 50% सेलिंग प्राइस। मीन्स अगर कैपेसिटी हम 40 से लेके 50 तक जाने देंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस 3% से फॉल हो जाएगी। फॉल मीन्स रिड्यूस हो जाएगी। अगर कैपेसिटी कितनी हो गई 50%, एट 90% कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस फॉल बाय 5%। और अगर वो कैपेसिटी हमने 90% तक जाने दी तो सेलिंग प्राइस हमारी 5% से कम हो जाएगी। देन कंपनी बाय सिमिलर फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, और प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल भी क्या हो जाएगा 5% कम हो जाएगा एट 90% कैपेसिटी पे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एट 50% एंड 90% कैपेसिटी प्रोडक्शन। देन द कॉस्ट एट प्रेजेंट पर यूनिट, आपको 40% कैपेसिटी पे 10,000 यूनिट बनाते हो तो उसकी कॉस्ट आपको दिया है, मटेरियल पर यूनिट 10 रुपीज़, लेबर पर यूनिट 3 रुपीज़, ओवरहेड दिया है 5 रुपीज़, बट 60% फिक्स है। 5 रुपीज़ का 60% करो तो 3 रुपीज़ होता है। तो 3 रुपीज़ फिक्स्ड है, 2 रुपीज़ वेरिएबल है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दिया है 20 पर यूनिट। तो ये आपको गिवन डेटा दिया है। उसमें से अब हम कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है और बाकी कुछ हमें कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है। या तो बीईपी सेल दोनों, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो बीईपी कैलकुलेट करना होगा, आइदर पीवी रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बीईपी। अब बीईपी कैलकुलेट करते हैं तो आइदर हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना ही है क्योंकि हमें आंसर देना है अमाउंट में, तो पीवी रेशियो हमें चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। देखें आंसर करते जाएंगे। लेवल है 40% कैपेसिटी, 50% और 90%। तो 40 पहले कैलकुलेट करते हैं यूनिट। यहाँ पे 40% कैपेसिटी पे यूनिट दिए हैं 10,000 यूनिट, तो 50% पे कितना होगा, तो 40% पे 10,000 यूनिट है तो 50 पे कितना होगा, तो 10,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 40। मैंने ऊपर पेन से लिखा है, आप देख सकते हो 12,500। सेम वे 90% कैपेसिटी का भी हम कैलकुलेट करेंगे। 40% पे 10,000 है तो 90 पे कितना, तो 90 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 40, तो आएगा 12,500 यूनिट। देन हमें जो जो चेंज बोले हैं, हमारा मेथड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वही रहेगा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होगी प्रॉफिट मिलेगा। देन पीवी रेशियो एंड बीईपी कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखें सेलिंग प्राइस, सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखी है 20 रुपीज़ और यूनिट कितने हैं 10,000। 20 इंटू 10,000 2 लाख रुपीज़ हमारा आ जाएगा टोटल सेल। अब जो सेलिंग प्राइस कैपेसिटी बढ़ती है तो वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट लेवल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 50% और 90% को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो देखें
वेरिएबल कॉस्ट, हमें 3 वेरिएबल कॉस्ट दिया है। मटेरियल है 10 रुपीज़, लेबर है 3 रुपीज़ एंड ओवरहेड कितना होगा 2 रुपीज़, क्योंकि 40% वेरिएबल होगा तो 5 रुपीज़ का 40% करो तो 2 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, मल्टीप्लाई विथ 10,000 यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई 15 रुपये और सेलिंग प्राइस है 20 रुपये, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 5 रुपीज़ और अमाउंट में चाहिए तो 50,000 होगा। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी तो 3 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इंटू कर देंगे 10,000, तो 30,000 रुपीज़ फिक्स्ड कॉस्ट। इट मीन्स प्रॉफिट एट प्रेजेंट लेवल 40% कंडीशन पे 40% कैपेसिटी पे प्रॉफिट आता है 20,000। प्रेजेंट हमारा पूरा क्लियर हो चुका है, हम मूव करने वाले हैं 50% कैपेसिटी पे। 50% पे और 90% पे क्या क्या चेंज बोला है, तो कि एक चेंज बोला है हमें कि सेलिंग प्राइस में चेंज आ जाएगा। कितना चेंज आएगा कि अगर 50% पे जाते हैं तो कितना चेंज बोला है 3% फॉल हो जाएगी। फॉल मीन्स सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, तो 20 रुपीज़ है उसका लेस 3% कर दो तो 19.4 सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इनटू कर देंगे यूनिट 12,500, तो टोटल सेल हमारा रहेगा 2,42,500। अदरवाइज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी सेम रहेगी 10 रुपीज़ 3 रुपीज़ 2 रुपीज़, इंटू कर देंगे 12,500 से, तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी 19.4 माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपीज़, तो 4.4 हमारा क्या रहेगा कंट्रीब्यूशन, और अमाउंट में कितना होगा 55,000। लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ने से फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही रहती है, 30,000 माइनस कर देंगे। 50% कैपेसिटी पे हमारा आया 25,000 प्रॉफिट। देन लास्ट 90% कैपेसिटी, सेलिंग प्राइस फॉल बाय 5%, वहाँ ऊपर लिखा था फॉल कितना कर जाएगी 5%, तो 20 का 5% माइनस करो 90 हो जाएगा, इंटू 22,500 यूनिट है 90% कैपेसिटी पे, तो सेल मिल गया हमारा 4,27,500। फिर हमें बोला क्या था, एक जो मैंने हाईलाइटेड लाइन की है, जो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल भी कितना कम हो जाएगा 5%, तो यहाँ पे देखो 10 रुपीज़ का रॉ मटेरियल है 40% पे, वो 5% कम कर दो तो कितना हो जाएगा 9.5, तो रॉ मटेरियल की प्राइस अब न्यू कितनी होगी 9.5, 10 नहीं रहेगी। और लेबर 3 रुपीज़ और ओवरहेड 2 रुपीज़ एज इट इज़ 14.5 टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अमाउंट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिली 3,26,250 और कंट्रीब्यूशन मिला 4.5 एट द कैपेसिटी ऑफ 90%, और हमने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दी तो प्रॉफिट मिला 71,250। अब यहाँ तक हमें प्रॉफिट मिल चुका है। अब सबसे पहले हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पीवी रेशियो कितना होगा, तो देखें मैंने नीचे निकाला है, यहाँ पे जो आंसर दिया है उसमें बीईपी सेल डायरेक्टली ढूंढने के लिए उन लोगों ने पीवी रेशियो की फॉर्मूला और बीईपी फॉर्मूला दोनों मर्ज कर दिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सेपरेट करके समझाने वाला हूँ। तो मैंने सबसे पहले नीचे पीवी रेशियो कैलकुलेट किया है। पीवी रेशियो 40% कैपेसिटी पे देखे, कंट्रीब्यूशन है 5 रुपये, सेलिंग प्राइस है 20 रुपये, तो 25% क्या आ जाएगा आपका पीवी रेशियो। हमें चाहिए बीईपी सेल। बीईपी सेल की फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी है 30,000 एट 40% कैपेसिटी, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1,20,000। देन 50% कैपेसिटी, सेम वे 4.5 कंट्रीब्यूशन है, सेलिंग प्राइस है 19.40 और इंटू 100 कर देंगे, 22.68% आएगा पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो, हमें आंसर मिलेगा 1,32,273। एंड सेम वे कैलकुलेट करेंगे हम 90% कैपेसिटी के लिए। पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, 4.5 कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय 19 सेलिंग प्राइस है, तो हमें पीवी रेशियो मिलेगा। देन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करेंगे। ओके, तो ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया इलस्ट्रेशन नंबर 3 को। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं समझ आ रही तो मेरे इस वे से आप कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसके आगे जो भी इलस्ट्रेशन दिए हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो टिपिकल वाले होंगे उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग एंड लाइक। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।
और आगे आने वाले वीडियो भी आपको इसी चैनल में मिलेंगे। और जल्दी ही ये मार्जिनल कॉस्ट ख़त्म हो जाए उसके बाद हम बजट और स्टैंडर्ड लेने वाले हैं। तो आपका जितना सपोर्ट रहेगा और आपकी जितनी डिमांड रहेगी उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।